ऑलराइट, अस्सलामु अलैकुम। सो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैप्स नहीं याद होते। अब मैप से क्या मतलब कि ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो है ना, टोपोग्राफी, उसमें बहुत ज़्यादा लोकेशंस हैं। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैप पे आइडेंटिफाई करनी है, एंड उस पर 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस आते रहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। सही है। और लोकेशन याद करना इतनी सारी बहुत मुश्किल है। पहले समझते हैं लोकेशंस किस किस चीज़ की याद करनी है आपने। आपको सबके लैंड फॉर्म्स आते हों, लैंड फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना आता हो मैप पे, जिसमें आपके पास प्लेट्यूज आ जाते हैं, आपके पास माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं सारी, आपके पास इसके अलावा पासेस आ जाते हैं, प्लेट्यूज आ जाते हैं, इंडस प्लेन्स आ जाती हैं। सही है? तो वो सब आपको मैप पर आइडेंटिफाई करना आता हो। इसके अलावा रिवर्स सारी आती हूँ आपको। अब रिवर्स सिर्फ 5 नहीं, 3-4 इंटरनल रिवर्स भी हैं, वो भी आती हूँ आपको। इसके अलावा सिटीज़ हैं कुछ, वो भी आपको आते हो, बताऊँगा सारे कौन कौन से। एंड नेबरिंग कंट्रीज़ भी आपको आते हो, उनकी लोकेशंस भी आती हो, नाम आते हो। ठीक है। इसके अलावा प्रोविंसेस, आई होप सो ये तो पता ही हो। सो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह से इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी आती हो। हाँ, टोपोग्राफी मैप्स हैं, हर चैप्टर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा टोपोग्राफी में है, सबसे मुश्किल भी इसके ही हैं। एंड ये किसी से याद नहीं होते। अगर क्वेश्चन आ जाए ना 2 मार्क का, 1 मार्क का, हम उस पर 3 मिनट लगा रहे होते हैं, 4 मिनट लगा रहे होते हैं सोचने में क्या हो सकता है ये, हालांकि 1 सेकंड लगना चाहिए। सो मुझे पता है आप लोगों को बहुत बुरा लगता है मैथ्स याद करना, ठीक है, उनके आइडेंटिफिकेशन याद करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के बाद आपको ये बहुत आसान लगेंगे। मैं सिर्फ एक कहानी बताऊंगा, बस एक कहानी, एंड उस छोटी सी कहानी से आपको इतनी सारी लोकेशन याद हो जाएंगी ना कि आपको बाद में बार बार सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। सही है। हम लोग आज ये करेंगे सारे, ठीक है, रिवर्स कर लेंगे सारे, एंड ये हम किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके। अब बेसिकली एक स्टोरी है खुर्रम पठान की, आपको पता हो। खुर्रम पठान, एक पठान था जिसका नाम खुर्रम था। सही है। अब ये खुर्रम पठान जो है ना, आपको नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस की आइडेंटिफिकेशन सिखाएगा, आपको सारे वेस्टर्न माउंटेन्स एंड पासिस की बताएगा, आपको रिवर्स की बताएगा। सही है। एंड कुछ सिटीज़ भी आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने सिर्फ याद करना है कि आपके पास एक खुर्रम पठान था। क्या था? एक खुर्रम पठान था। इस बंदे का नाम क्या है? खुर्रम। सही है। एंड ये कहाँ रहता था? ये यहाँ पर रहता था, यहाँ पर। सही। अब आपको पता होगा, इतना तो पता होगा ना कि नॉर्दर्न एरिया पे आपके पास 3 माउंटेन रेंजेस हैं। कितनी हैं? 3 माउंटेन रेंजेस। एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आती है, ठीक है, एक सबसे ऊपर आती है इधर, एंड एक इधर आती है। सही है। अब ये कैसे याद करना है, कौन सी कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर है? ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात। सबसे पहले आपने स्टेयर्स बनानी है। क्या बनानी है? स्टेयर्स। सही है। सबसे ऊपर से सेकंड वाले पे, एंड फिर थर्ड वाले पे स्टेयर्स बन गई। ठीक है। अच्छा, अब सबसे ऊपर खुर्रम पठान, खुर्रम पठान नंबर 1। सही है। तो के से खुर्रम पठान, के से कराकरम, सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी? कराकरम, कराकरम होगी। उसके बाद आएगी हिंदूकश, उसके बाद आएगी हिमालयास। सही है। अब कैसे याद करना है? ठीक है, आपने ये याद करना है कि खुर्रम भाई के पास ना टोटल कितने पैसे थे? इसके पास टोटल थे, टोटल ऑफ 6000 थे, 6000 रुपीज़ थे इसके पास। सही। एंड इसके साथ एक ड्राइवर था जो कि मांग रहा था एक माउंटेन रेंज से दूसरी माउंटेन रेंज तक जाने के लिए, ये जितने पैसे मांग रहा था वो थे 1000 रुपये। कितने थे? 1000 रुपये। सही। अब सुनो ज़रा, अभी खुर्रम भाई सबसे पहले था कहाँ पे? ये खुर्रम भाई आपके पास था कराकरम पे, इसके पास 6000 रुपये थे। ठीक है। अभी 6000 लेके अगली माउंटेन रेंज हिमालयस पे गया, तो 1000 ले लिया ड्राइवर ने, यहाँ पर कितने बचे? 5000 रुपये बचे इसके पास। अब बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ, ये 5000 बचे, यहाँ पे 6000 थे, यहाँ 5000 बचे। अब जब वो हिमालय से हिंदू कश से हिमालयस पे आया तो 1000 रुपये ड्राइवर ने और काट लिए। कितने बचे? अब 4000 बचे। अभी 6000, 5000, 4000 है क्या? इससे आपको याद होगी एवरेज माउंटेन हाइट, इन माउंटेन रेंजेस की एवरेज हाइट कितनी है।
यहाँ पर 6000 है, यहाँ पर 5000 मीटर्स है, यहाँ पे 4000 मीटर्स है। अब इससे आपको याद हो गया कराकोरम कहाँ पे, हिमालयाज़ कहाँ पे, हिंदू का स्टोरी कहाँ पे एंड हिमालयस कहाँ पे, एंड इनकी एवरेज माउंटेन रेंजेस भी आपको याद हो गई। ठीक है, माउंटेन रेंजेस ऑफ कोर्स आई होप सो याद हो गई हूँ। आगे आ जाओ अब। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ओके, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, माउंटेन रेंजेस याद होगी। अब ये बाउंड्री ज़रा गौर से देखो, ये बाउंड्री देख रहे हो, एक पहला मोड़, ये मोड़ आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। दिस कर्व, आपको ये कर्व याद रखना है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये कर्व आपको याद रखना है। ये कर्व जो है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो ये पहला मेजर कर्व है जो आपको याद रखना है। अब खुर्रम भाई ना, इनका घर कहाँ पे था, पेशावर पे था, एंड ये इस कर्व पे घूमने आए हुए थे। ठीक है, अब आपने कैसे याद रखना है कि भाई कर्व की जो हिल है ना, ये जो सबसे ऊपर है, देखो ये रोड देख रहे हो, मैं और करीब करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से बिल्कुल सीधा जाए तो क्या आता है, यहाँ पर पेशावर आ जाता है। थोड़ा सा आगे जाने पर पेशावर आ जाता है। सही है, इस कर्व के ऊपर वाले पार्ट से अगर थोड़ा सा सीधा जाए ना तो वहाँ पे पेशावर आ जाता है, जो कि खुर्रम भाई का घर है। खुर्रम भाई रहते हैं पेशावर में, इनका अपना घर यहाँ पर है। सही है, एंड पाकिस्तान के पहले मोड़ से अगर बिल्कुल सीधा जाया जाए तो पेशावर आता है। याद कर लिया। अब खुर्रम भाई रहते हैं पेशावर में। अब खुर्रम भाई पठान है, सो सफ़ेद होते हैं, है ना, पठान बहुत चिट्टे होते हैं, है ना। तो जो खुर्रम भाई ना, एक दिन उनका दिल करता है कि वो अपने सफ़ेद बहन भाइयों से मिले जो कि गोरे होते हैं, पठान गोरे होते हैं ना, एंड उनके भाई बहन रहते हैं अफ़गानिस्तान में। ठीक है, अब वो पेशावर से पाकिस्तान के पहले मोड़ पर जाते हैं, लेफ़्ट पहला मोड़, एंड पेशावर से बिल्कुल सीधा जाते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं, पहले मोड़ पर पहुँच जाते हैं। सही। अब इस मोड़ को पार करने के लिए, अपने सफ़ेद बहन भाइयों से मिलने के लिए, पहले उनको सफ़ेद पहाड़ों का सामना करना था। उन्होंने सफ़ेद पहाड़ों को पार करना था, जो कि सफ़ेद को रेंज है। सही है, खुर्रम भाई को सफ़ेद बहन भाइयों से मिलने के लिए सफ़ेद पहाड़ को पार करना था, सफ़ेद पहाड़ों को, और उन्होंने सफ़ेद पहाड़ों को पार करने के लिए खुर्रम भाई ने खुर्रम पास का यूज़ किया। कितना आसान हो गया, खुर्रम ने खुर्रम पास का यूज़ करके सफ़ेद पहाड़ों को पार करके सफ़ेद बहन भाइयों से मिला। अब वो यहाँ अफ़गानिस्तान में। अब उसको याद आया एक बार ना, उसको मैसेज आया, फ़ोन आया अपने फ्रेंड तोची का। वो तोची चाइना में रहता था। ठीक है, तोची ने फ़ोन करके कहा कि मैं आपके लिए तोहफे लाया हूँ। अब खुर्रम भाई एक तरह के लालची इंसान थे, वो कभी तोहफे नहीं छोड़ते, प्रेजेंट्स गिफ्ट कभी नहीं छोड़ते। अब वो अफ़गानिस्तान से ना घूम कर आए पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन इस बार वो ये जगह यूज़ नहीं करेंगे, अब थोड़ा नीचे आएंगे। ठीक है, तोची से मिलने के लिए तोची पास का यूज़ करेंगे एंड वज़ीरिस्तान हिल्स को पार करेंगे। बस ये याद करना आपने, तोची से मिलने के लिए वज़ीरिस्तान हिल्स को पार करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, दोबारा पेशावर चले जाएंगे, अब यहाँ बैठे बैठे उनका दिल करता है फ़िशिंग करने का दिल करता है। अब वो पेशावर से 90 डिग्रीज नीचे आएंगे। सही है, एंड यहाँ पर उनको मिलेगी खुर्रम रिवर। यहाँ पर एक ही रिवर है एंट्री जो आपको याद करनी है, खुर्रम रिवर। खुर्रम पास एंड खुर्रम रिवर सेम नाम की रिवर है। सही है, अच्छा अब फिर वापस चले जाते हैं वो। ठीक है, अब कहानी की शुरू आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे एंड उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान के तो गोलगप्पे बड़े मज़े के, वो गोलगप्पे खाना भूल गया भाई, ये पठान पाकिस्तान के गोलगप्पे खाना भूल गया। अब वो ख़ास अफ़गानिस्तान से अपनी फैमिली को लेकर आता है। ठीक है, एंड नीचे ज़रा आ जाते हैं, अब स्लांट हाइट पे आ जाते हैं। सही है, स्लोपी हाइट पे। यहाँ पर आके ना गोलगप्पे खाने के लिए गोमाल पास का यूज़ करता है वो। सही, गोलगप्पे खाने के लिए की याद कर लो, गोमाल पास, गोलगप्पे गोमाल पास का यूज़ करते हैं इन पहाड़ों को पार करने के लिए। अब पहाड़ों का नाम कैसे याद रखने, अब जब वो आ रहा था ना दोस्तम, सर्दियों का टाइम था, मतलब फुल शदीद सर्दी चल रही थी, बहुत ठंड थी। तो जब वो इन पहाड़ों को पार कर रहा था ना, तो उसकी कुल्फ़ी जम गई, कुल्फ़ी। सही है, अब ये कक्कर जो है ना पंजाबी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है बहुत ठंड पड़ना। कक्कर पड़ना कहते हैं बहुत ठंड पड़ना। तो जब वो यहाँ से गुजर रहा था ना पहाड़ों से, यहाँ पे कक्कर पड़ रहा था, उसने तोबा कर ली कि आइंदा के बाद यहाँ पे नहीं आऊँगा। तो नाम याद कर लो, तोबा कक्कर रेंज, गोमाल पास का यूज़ करके गोलगप्पे खाने के लिए तोबा कक्कर रेंज को पार किया। तोबा कर ली भाई, कक्कर पड़ा, आइंदा के बाद यहाँ से नहीं आऊँगा। और जब वो तोबा करके
गुजरा ना, तो उसने कहा अब गोलगप्पे भी नहीं खाऊंगा। अब वो जब वो यहाँ पर पहुँचा ना, उसका प्लान बना भाई दफ़ा करो गोलगप्पे, हम लोग चलते समुंदर में, सी व्यू देखते वहाँ पे फिशिंग करेंगे। सही है। तो जाते जाते ना यहाँ पर उसका एक दोस्त था सुलेमान, सुलेमान को लिया, नीचे आके एक और दोस्त था किरथार, किरथर को लिया, एंड यहाँ पर आके फिशिंग करना स्टार्ट कर दी। अब इससे आपको एक खुर्रम रिवर, पिशावर, खुर्रम पास, सफ़ेद को, खुर्रम पास, तोची पास, गुमाल पास, तोबा कक्कर और सुलेमान रेंज, किरथर रेंज आपको याद हो, ये छोड़ो ज़रूरी नहीं है। कहानी सुनो दोबारा। पहले मोड़ पर जब आते हैं ना, वहाँ से बिल्कुल सीधा जाकर इनका घर आता है पिशावर। एक दिन का दिल किया कि अपने बहन भाइयों से मिलने, तो अपने सफ़ेद बहन भाइयों से मिलने के लिए सफ़ेद पहाड़ों का सामना किया सफ़ेद को, एंड अपने ही नाम का पास यूज़ करके वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ जाके याद आया मेरे दोस्त ने गिफ्ट भेजे तोची, तो तोची से मिलने के लिए तोची पास का यूज़ करके वज़ीरिस्तान हिल्स को पार करके तोची से आके मिलते हैं, कहाँ पे, पिशावर में। एंड फिर फिशिंग करने का प्लान बनता है, तो पिशावर से बिल्कुल नीचे आके एक रिवर आती है खुर्रम रिवर, वहाँ पर जाके फिशिंग करते हैं। फिर चले गए वापस। अब याद आया पाकिस्तान के गोलगप्पे तो खाए ही नहीं है। सही है। तो पाकिस्तान के गोलगप्पे खाने के लिए गुमाल पास का यूज़ करते हैं, तोबा कर लेते हैं, जो पहाड़ों को पास करते हैं ना, वहाँ पे कक्कर पड़ रहा था, तोबा करते हैं, आइंदा के बाद यहाँ नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आके प्लान बनता है कि नहीं भाई अब तो फिशिंग करनी है। तो यहाँ इनका दोस्त रहता था सुलेमान, सुलेमान को लिया, नीचे आके इधर आके किरथर को लिया, एंड यहाँ से इन्होंने फिशिंग करना स्टार्ट कर दी। इससे आई होप्स आपको याद हो गया हो। ठीक है। अच्छा, ये सारे माउंटेन रेंजेस आपको याद हो गए। टेंशन नहीं लो, सिटीज़ के लिए भी ऐसा ही है। सही है, वो भी कराऊंगा। अब भाई बलूचिस्तान के बिल्कुल सेंटर में माउंटेन रेंजेस, आई होप आपको याद होगी हूँ, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा बलूचिस्तान प्लेट्यू। ठीक है, एक मिनट देना। अब बलूचिस्तान प्लेट्यू, ठीक है, बलूचिस्तान के बिल्कुल सेंटर में आपके पास होगा बलूचिस्तान प्लेट्यू। अब ऊपर आ जाओ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। ठीक है। अब पाकिस्तान के पहले लेफ्ट मोड़ से अगर हम बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल सीधा जाए ना, तो पिशावर आता है ना। और अगर इस सेंटर से बिल्कुल सीधा जाए, इधर दरमियान में, यहाँ पर आता है पोर्टवर प्लेट्यू। क्या आता है? पोर्टवर प्लेट्यू। यहाँ पर आता है पोर्टवर प्लेट्यू, पोर्टवर प्लेट्यू, पोर्टवर प्लेट्यू आता है। ठीक है। तो आपको क्या याद हो गया? सारे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, सारी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, पेशावर याद हो गया। सही है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा है, हमने पहले ओके, नेक्स्ट टास्क हमारा है इंडस प्लेन्स। अब बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने ना एक इस तरह बीच में लाइन लगानी, बीच में लाइन लगानी पाकिस्तान की। अब ये वाली साइड जो है ना, ये माउंटेनियस एरिया है मोस्टली, एंड ये वाली साइड जो है मोस्टली वो क्या है, ये प्लेन एरिया है। ठीक है। प्लेन एरिया सीखो ज़रा क्या होता है। एक बिल्कुल सीधा कागज़ है एंड एक रफ टेढ़ा मेढ़ा कागज़ है। अब टेढ़ा मेढ़ा कागज़ ये वाला हिस्सा है एंड सीधा कागज़ जो है वो ये वाला हिस्सा है। अब आपने याद रखना है कि भाई ये पूरा इंडस प्लेन्स है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, इसे कहते हैं अपर इंडस प्लेन्स, एंड नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लोअर इंडस प्लेन्स। सही है, याद हो गया। अपर वाला अपर इंडस प्लेन, लोअर वाला लोअर इंडस प्लेन्स। ठीक है। तो इंडस प्लेन्स भी याद हो गया। अब रिवर्स, अब रिवर्स सिर्फ ये 5 याद ही करनी है आपने। ये रिवर्स आपने सिर्फ 5 नहीं याद करनी, मैं दिखाता हूँ आपने क्या क्या रिवर्स याद करनी है। सही है। ओके। अब यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले तो ये 5 रिवर्स याद होनी चाहिए। अब कैसे याद रखोगे कि भाई पहले आपके पास है इंडस रिवर, कहाँ गई, ये इंडस रिवर है आपके पास, ये जेहलम है, ये चनाब है, रावी है, सतलुज है। ठीक है। अब कैसे याद करोगे? आप करोगे आई, ठीक है, आई जस्ट कांट रीड साइंसेस। कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर ध्यान से, आई जस्ट कांट रीड साइंसेस। ये सुना सुना लगता है ना, क्या होगा? ये 5 रिवर्स तो मोस्टली आपको याद होती हैं, लेकिन अब मैंने आपको याद करवा दी। खुर्रम रिवर पेशावर से बिल्कुल नीचे, ठीक है, कहाँ पे आएगी? अगर हम पहले मोड़ से बिल्कुल सीधा जाए तो पेशावर आता है, एंड पेशावर के बिल्कुल ऊपर 90 डिग्रीज ऊपर आता है काबुल रिवर। सही है। काबुल रिवर पेशावर के बिल्कुल ऊपर, एंड पेशावर के बिल्कुल नीचे खुर्रम रिवर। सही है, रिवर याद होगी। अब यहाँ पर आ जाओ। अब एक रिवर ना आपके पास यहाँ पर होती है, समझ यहाँ पर होती है, एंड एक ये रिवर आपके पास समझ यहाँ पे होती है।
सही, एंड एक यहाँ पर होती है। सही, अब ये कैसे याद करनी है, पहले मैं इनको हाईलाइट कर दूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ रहा हो। ओके, ओके, देखो यहाँ पर। अच्छा भाई, सबसे दरमियान वाली आपके पास होती है हब रिवर, ठीक है, सबसे दरमियान वाली होती है हब रिवर। एंड कराची वाली साइड पे जहाँ पर जो होती है ना नीचे, इसे कहते हैं हिंगोल। नहीं, थोड़ी गलती कर दी, ये हिंगोल यहाँ पर आएगा, ठीक है, एंड हब आपके पास यहाँ पर आएगा। सही है, ओके, ठीक है। तो दरमियान में हिंगोल, सही है, एंड सिंध वाली साइड पे हब आएगी, सही है। अब आपने याद करना है कि भाई ये वाली जो है ना, ये याद नहीं होती, ये करवाता हूँ याद। आपने ये कहना है कि भाई यहाँ पर इस जगह पर ना ईरानियों की दहशत है। क्या है? दहशत, बहुत दहशत है इनकी। तो दहशत से याद करना है आपने दश्त, दश्त रिवर, ठीक है। दहशत से याद करोगे दश्त रिवर, सही। कैसे याद करोगे कि भाई यहाँ पर ईरानियों की बहुत दहशत है, ठीक है, उस वजह से हमने याद कर ली दश्त रिवर, दश्त रिवर याद कर ली। ईरानियों की दहशत है, हमने यहाँ पे दश्त रिवर याद कर ली उसके नाम से, सही है। तो अब यहाँ पर आ जाओ ऊपर, आपके लैंड फॉर्म्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवर्स कंप्लीट हो गए, आपकी सिटीज़ नहीं हुए, एंड प्रोविंसेस भी आपको सो आते हो, करवा देता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो भाई, ये एरिया सारा बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये पंजाब है, सही है, और ये खैबर पख्तूनख्वा है, एंड ये गिलगित बल्तिस्तान है। अब कभी कभी ना वो आपसे फाटा पूछता है, फाटा, तो भाई ये एरिया जो है ना, इसमें से ये वाला हिस्सा आप मार्क कर दोगे, हमेशा भी फाटा पूछने के लिए आए, सही, ये वाला हिस्सा आप फाटा मार्क करोगे, एंड ये हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा, ये गिलगित बल्तिस्तान, सही है, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, इफ अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, एंड मेक श्योर टू शेयर इट फर्दर एज वेल, बिकॉज बहुत सारे बच्चे आपकी तरह हैं जो कि मैथ्स पर स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड अगर आप चाहते हो कि उन लोगों का भला हो जाए तो उनके साथ भी शेयर कर दो। इंशाल्लाह ना सिर्फ टोपोग्राफी में हर चैप्टर के मैप्स करवाऊंगा, ताकि ये जो 1-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आप लोग 1 सेकंड लगाओ, एंड यही मार्क्स आप 6 मार्कर के लिए बचाओ ना, टाइम यही 6 मार्कर के लिए बचाओ, ताकि अच्छा आंसर लिख सके। अब कुछ बच्चे जो भला हो उनका जो 3-3, 4-4 मार्क सिर्फ 1 मार्क का मैप करने पे लगा रहे होते हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पे आपको आने चाहिए मैप्स, सही है, और मुझे पता है याद नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ सिटीज़ आपको जो याद करने हैं मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, ये सिटीज़ आपको याद करने हैं, यहाँ पर बहुत सी सिटीज़ हैं, एंड यहाँ पर सिटीज़ आपको याद करने हैं। अब एक बार आखिरी बार ना पोर्ट प्लेट्यू की भी देख लो पिक्चर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी एक बार गौर से देख लो ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, सही है। अब यहाँ पर देखो, ये पहला मोड़ है, अगर इससे बिल्कुल सीधा जाएं तो यहाँ पर आता है पिशावर, सही है, यहाँ पर आता है पिशावर। लेकिन अगर इसके सेंटर से बिल्कुल सीधा जाए ना, यहाँ पर आपके पास आता है पोर्ट प्लेट्यू। देखो ध्यान से, अगर यहाँ से बिल्कुल सीधा जाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आते हैं पोर्ट प्लेट्यू, एंड पाकिस्तान के सेंटर तक पहुँचना है, देख लो सेंटर तक पहुँचना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने इधर इतना सा जाना है, थोड़ा सा जाना है, यहाँ पर पिशावर एंड यहाँ पर पोर्ट प्लेट्यू। अब यही आपने करना है, याद कैसे करना है कि आपने ब्लैंक मैप निकलवा लेना पाकिस्तान का, प्रिंट आउट निकलवा लेना, एंड उसके ऊपर कर करके प्रैक्टिस करनी। इससे आप क्या होगा कि आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।